हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का जो है पार्ट 2 लेके आया हूं, जो एमबीआई बीपीएससी एमबीआई रिक्वायरमेंट में जो है आने वाली क्वेश्चन है। और ये जो है मैं प्रीवियस ईयर बुक से फ्रेंड्स जो है कि करवा रहा हूं, और जो है मैं अनेकों बुक से जो है कि आया हुआ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं फ्रेंड्स। तो आप लोग जो इसे प्रिपरेशन करेंगे। और जो है एक सवाल और था सभी का कि जो है क्या बीटेक वाले जो है इसमें भर सकते हैं, तो नहीं फ्रेंड्स, इसमें केवल डिप्लोमा, जो 3 वर्षीय डिप्लोमा है जो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में किए हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, वही केवल इसमें भर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पूरी हो गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना लेते हुए, और ये जो है पूरी प्रिपरेशन कीजिएगा, तभी जो है फ्रेंड्स सवाल को हल कर पाइएगा। ऐसे सवाल छूट जाएगा तो आप कुछ भी हल कर पाने में असमर्थ हो जाएंगे फ्रेंड्स। और इस पे रिक्वायरमेंट से अपडेट भी वीडियो डाला करता हूँ। जैसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना लेते हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये प्रश्न जो है फिर कहूँगा कि आप जो है पूरे देखें। क्या है प्रश्न फ्रेंड्स कि मिट्टी के तेल का ईंधन के रूप में किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि मिट्टी के तेल तो जो है प्रकाश और खाना को जो है पकाने के लिए किया जाता है, प्रकाश और खाना को पकाने के लिए। नेक्स्ट है कि विस्थापन आयतन में पिस्टन द्वारा विस्थापित आयतन होता है तो 1 स्ट्रोक होता है। कितना होता है? 1 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक के बारे में जो हम कल बताए थे कि 2 स्ट्रोक जो है वो जो है इंजन जो है वो जो है ज़्यादा हिट हो जाता है फ्रेंड्स। और 4 स्ट्रोक इंजन जो है 2 स्ट्रोक इंजन के तुलना में 50% ज़्यादा वजन होता है, और ये ज़्यादा माइलेज देता है, और जो है यह गर्म 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में कम होता है। तो सारी बात हम कल बताए हैं, आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख लेंगे। तो 1 स्ट्रोक होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई इंजन से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है एसआई इंजन से संबंधित नहीं है। तो जो है प्रज्वलन कुंडली, और ये क्या होता है? एक दहन कुंडली होता है, इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स। इसको बोल सकते हैं क्या? स्पार्क कुंडली। एक स्पार्क कुंडली जो किक मारते हैं गाड़ी में, और जो है गाड़ी स्टार्ट हो जाता है प्रज्वलन के कारण, स्पार्क के कारण। तो एस आई का मतलब होता है पूरे क्या है ये समझना है। तो एस आई का मतलब होता है फ्रेंड्स कि स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, एस आई का मतलब होता है फ्रेंड्स स्पार्क, एस आई हम अगर बोलते हैं तो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। ठीक है, जो कि स्पार्क करने का काम करता है, प्रज्वलन करने का काम करता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि जब किसी स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि वो अपने क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। इस परिक्रम में दी गई ऊष्मा कहलाती है। तो इसको हम कह सकते हैं संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। और गुप्त ऊष्मा के बारे में इसका परिभाषा क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं कि जब जो है कोई भी पदार्थ जो है एक भौतिक अवस्था से दूसरे भौतिक अवस्था में जाती है, तब जो है उसमें जो है क्या होता है, एक नियत ताप पर कुछ एनर्जी जो है इन्वेस्ट होता है, एक एनर्जी जो है या फिर निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जब कोई पिंड जो है यू वेग के साथ ऊर्ध्वाधर रूप की ओर जो है प्रक्षेपित किया जाता है तो जो है अधिक पहुंची गई ऊंचाई क्या होगी। तो आपको बताना है कि u²/2g होगा, u²/2g। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जड़त्व बल सक्रिय होता है। तो आपको बताना है, तो ये जो है किसमें होता है? तो त्वरित बल के विपरीत दिशा में होता है। और जड़त्व का उदाहरण आप लोग जानते हैं कि जड़त्व स्थिर होता है, और वह जो है बाहरी बल का जो है बाहरी कोई भी अपने अवस्था में स्थिर होता है, उस पर जो है कोई बाहरी बल ना पड़े, इसका वह विरोध करता है। जैसे कि धूल में अगर डंडे से मारते हैं कंबल में तो धूल झड़ता है, तो ये भी जो है जड़त्व का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि वस्तु के त्वरण को कैसे व्यक्त करते हैं। तो जो है वस्तु के त्वरण को कैसे व्यक्त करते हैं फ्रेंड, तो अब बताना है कि वस्तु के त्वरण को कैसे व्यक्त करते हैं। तो dv/dt से a² /dt² v = dv/ds।
ये तीन सभी से जो हम व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है कि रिवेट किस सिंक व्यास की तुलना में फ्लैट के लिए किए गए छेद का व्यास होता है। तो आपको जानना है, तो ये अधिक होता है। रिवेट जो है सिंक व्यास के तुलना में फ्लैट व्यास में किए गए छेद के व्यास से जो है अधिक होता है। नेक्स्ट है कि उनविन के इंपीरियल नियम के अनुसार रिवेट का व्यास कितना होता है। तो आपको बताना है, तो जो है 6/6√T होता है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान पिंड का त्वरण होता है। तो आपको बताना है, तो v² क्या होता है फ्रेंड्स, v²/r हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घिरनी के तीसरे निकाय के वेग अनुपात क्या होता है। तो जो है 2n-1 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक भाप इंजन जिसकी गति 275 RPM है क्या कहलाता है। तो उसको जो हम कहते हैं उच्च गति इंजन इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि द्विघात इंजन में चक्र पूरा होता है तो क्रैंकशाफ्ट की एक परिक्रमण के द्वारा, है ना। इसमें जो है हमारा आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। और द्विघात इंजन क्या है, अंत दहन इंजन है, ठीक है। वह जो है दहनशील इंजन है, तो इसे जो है आपको जानना है। नेक्स्ट है कि CI इंजन क्या कार्य करता है। तो आपको बताना है कि CI इंजन जो है क्या काम करता है। तो स्थिर दाब पर चक्र होता है। CI इंजन स्थिर दाब पर जो है चक्र का काम करता है। और CI इंजन क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो है कॉम्पोजिव इंटरनल इंजन कहते हैं इसको, कॉम्पोजिव, है ना, या फिर कॉम्प्रेसिव, है ना, कॉम्प्रेसिव इंटरनल इंजन, यानी कि संपीड़ित इग्निशन इंजन इसको कह सकते हैं। तो आपको जानना है, तो इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम जो है कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन इंटरनल इंजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन इंटरनल इंजन। और दूसरे अवस्था में बोल सकते हैं इसको कॉम्प्रेसिव इंटरनल इंजन। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक उच्च स्थिति SI, यानी कि आपको हम बताए हैं कि SI का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, है ना, में जो है निकास वाल्वों को खुलना शुरू हो जाता है। तो आपको बताना, ये आया वो प्रश्न है फ्रेंड्स, तो जो है BDC के जो है 55 डिग्री पहले। और ये सब सारा क्वेश्चन जो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, आप जो है एग्ज़ाम में 10 से 15 या 20 क्वेश्चन जो है आप ज़रूर करके आओगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि प्राकृतिक यूरेनियम मुख्यतः मिश्रण होता है। तो आपको बताना है किसकी होता है। तो जो है 2 आइसोटोप का होता है। ओके फ्रेंड्स, और किन्हीं किन्हीं में 3 आइसोटोप दिया है। तो आपको 3 आइसोटोप का ही लेके चलना है कि प्राकृतिक यूरेनियम मुख्यतः मिश्रण होता है 3 आइसोटोप का। नेक्स्ट है कि आसानी से विखंडित होने वाला पदार्थ क्या होता है। तो जो है यूरेनियम 235 होता है। क्या होता है, यूरेनियम 235। नेक्स्ट है कि किस गैस का नाभिकीय शक्ति संयंत्र में कुल जो है कूलेंट के रूप में जो है, सॉरी यहाँ कूलेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, कूलेंट के रूप में यानी कि कूलिंग के रूप में प्रयोग होता है। तो आपको बताना है, तो इस हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम। नेक्स्ट है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में कौन सी विमंदक जो है प्रयोग होता है। तो आपको बताना है विमंदक, आप बढ़िया से कर लीजिएगा फ्रेंड, है ना, विमंदक प्रयोग होता है। तो आपको बताना है, तो ये जो है हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है विमंदक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है कि एक समान वितरित लोड वाले बहुधरण में अधिकतम विच्छेद कितने होते हैं। ये जो है कई बार पूछा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन है। तो जो है हमारा आंसर हो जाएगा WL/VEL। तो ये जो है 20 क्वेश्चन हम हमेशा करवा रहे हैं फ्रेंड्स। कल हम ऑटोमोबाइल का लेके आएंगे, तो आपको जो है प्रिपरेशन करवाएंगे। और दोनों मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल दोनों ही चल रहा है। उधर में जो है BSSC इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम का जो है हम करवा दिए हैं, और जो है लाभ हानि उसका चल रहा है फ्रेंड्स। और समान अध्ययन भी साथ में प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, तो भी आप जाकर देखें।
और रिक्वायरमेंट्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।